बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। 4.2 हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोग उसके बारे में लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके वहां से लेक्चर्स ले सकते हैं। चलते हैं अपने 4.3 की तरफ और देखते हैं कि हमें उसमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हम लोगों ने एचसीएफ को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। एचसीएफ क्या होता है हमारे पास? एचसीएफ हमारे पास होता है, जिस तरह की आप एग्जांपल ले लें, हमारे पास कोई सी भी 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। इधर आप लोग ले लें, आप लोगों के पास है 9, ठीक है, जिसका आप लोगों के पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टर बनता है। उसके बाद आप लोग ले लो 6, ठीक है, जिसका आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टर बन रहा होता है, ठीक है। 2 3 6 होता है। उसके बाद आप लोग ले लो यहाँ पर 12 ले लो, ठीक है, जो आपके पास होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, तीनों में जो सेम है, ठीक है, आपके पास जितने उन्होंने फैक्टर्स दिए गए होंगे आप लोगों ने सिर्फ उन्हीं में से देखना है। मैं आप लोगों को 3 की एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पास 2 भी गिवन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर 2 गिवन हुए तो आप लोगों ने जस्ट 2 में से देखना है, लेकिन अगर 3 गिवन हुए तो आप लोगों ने 3 में से देखना है कि कौन से एलिमेंट्स आपके पास बिल्कुल सेम है, ठीक है। जो आपके पास एलिमेंट बिल्कुल सेम होंगे वो आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। अगर एक ही है तो आप लोगों ने एक ही लिख देना, मगर अगर हमारे पास जो है वो इसके अलावा भी कोई है, मतलब अगर आप लोग एग्जाम्पल ले लें कि आपके पास तीनों में 2 भी आ रहा है, ठीक है, 2 भी तीनों में आ रहा है, तो आप लोगों ने इसको भी ले लेना, इधर आप लोगों ने मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देना और फिर आपके पास एचसीएफ 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पार्ट नंबर 1 में आप लोग देखें तो आपके पास क्या है, 21x का स्केयर y, और दूसरा फैक्टर आपके पास क्या है, 35xy का स्केयर। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपना पहला फैक्टर लिख लें, 21x स्केयर y इज इक्वल टू, आप लोगों ने क्या करना है, 21 का फैक्टर्स कर ले। आप लोगों को पता है फैक्टर्स किस तरह निकालते हैं। 21 आप लोगों ने इधर लिख लिया, इधर आपके पास होता है ये आपके पास जाएगा 3 के टेबल में। सबसे पहले 3 7 21 एंड 7 1 7, ये आपके पास क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद आपके पास क्या है, x है, आप लोगों ने 2 दफा यहाँ पे x को लिख लेना है बिकॉज x का स्केयर है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक दफा y को लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है, 35 है, ठीक है। 35 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग। 35 आ गए, यहाँ पे आपके पास 35 किसके टेबल में आ रहा होता है, 3 के टेबल में आपके पास नहीं आता, ये डायरेक्टली आपके पास 7 के टेबल में आ रहा होता है, ठीक है। 7 5 जा, वैसे 5 के टेबल में भी जाता है, ठीक है, एंड 5 1 जा, यानी कि आपके पास आप लोग ले लें कि 35xy का स्केयर आप लोग जो है वो सीक्वेंस वाइज लिख लें, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 है, और उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, x एक दफा और y का स्केयर है, यानी फिर आप लोगों ने y को 2 दफा लिख देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास y। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है अपना एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड आउट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया था। आपके पास यहाँ पे 2 फैक्टर्स गिवन है, यानी ये देखें, एक तो आपके पास 7 सेम हो गया, आप लोगों ने इधर लिख देना है 7। दूसरा आपके पास क्या है, x सेम है। तीसरा आपके पास क्या है, ये y सेम है। मल्टीप्लाई बाय x एंड मल्टीप्लाई बाय y आपके पास आ गया। आपके पास आपका एचसीएफ क्या हो गया, 7xy। होप्सो आपको समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने एचसीएफ को किस तरह फाइंड आउट करना है। इसी जो मेथड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। चलते हैं अपने बाकी क्वेश्चन की तरफ और उनको सॉल्व आउट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए आपके पास क्या है, 4x स्केयर माइनस 9y का स्केयर, ये एक पूरी वैल्यू है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था वो वाला तरीका तो नहीं यहाँ पे कर सकते, बिकॉज यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज एक ही फैक्टर में दी गई हैं, यानी आप इसको एक फैक्टर कह रहे हो, ठीक है। इसी में आपको 2 वैल्यूज दी गई हैं। आप लोगों ने क्या करना है, दोनों वैल्यूज को आप लोग गौर से देखें तो आप लोग इन दोनों वैल्यूज का परफेक्ट स्केयर बना सकते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने 4.2 में किया था, तो इनका परफेक्ट स्केयर बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2x का स्केयर आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू लिख लिया 2x का स्केयर आ गया, माइनस इधर आपके पास क्या आ गया, 3y का होल स्केयर आ गया आपके पास। अब आप लोग देखें तो एक वैल्यू आपके पास प्लस की है, एक वैल्यू आपके पास माइनस की है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिख ले,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो इसको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस 3y, सेकेंड हमारे पास आ गया 2x माइनस 3y आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन। इससे ज्यादा ही फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसलिए हम लोगों ने इसकी यहाँ तक फैक्टराइजेशन कर ली। अब आप लोग सेकंड में देखिए, आपके पास क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3xy। ये भी हमारे पास टू वैल्यूज है, इनको भी हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह यानी पार्ट 1 की तरह सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आप लोग ये देखें, इनके परफेक्ट स्क्वायर भी आप लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और वैल्यूज भी आपके पास 2 हैं। अगर 3 होती तो हम फैक्टराइजेशन मेथड जो हम लोगों ने 4.1 में यूज किया था उसको यूज कर लेते, बट यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज भी 2 हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, दोनों वैल्यूज को आप लोग देखें, आपके पास क्या है, एक्स दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। तो आप लोगों ने एक्स को कॉमन ले लिया, इधर आपके पास क्या रह गया 2, एक एक्स आप लोगों ने कॉमन ले लिया था, रिमेनिंग एक एक्स रह गया, एंड माइनस यहाँ पे आपके पास है 3 है, एक्स आप लोग ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे वाई रह गया, ठीक है। ये बात हमारे पास, इससे ज्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो यही तक है। सो अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, इधर आप देखिए, आप लोग सबसे पहले आप लोगों ने अपनी फर्स्ट वैल्यू लिखनी है, क्या है 4x2 माइनस 9y का स्क्वायर। इसकी फैक्टराइजेशन आपके पास क्या निकली है 2x प्लस 3y। सेकेंड हमारे पास क्या है 2x माइनस 3y। उसके बाद आप लोगों के पास जो सेकेंड है आपका 2x2 माइनस 3xy। इसकी फैक्टराइजेशन आपके पास क्या निकली है x एंड 2x माइनस 3y निकली है। अब आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ आप लोग देख लें, दोनों में कॉमन आपके पास क्या आ रहा है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y दोनों में आपके पास कॉमन आ रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे 2x माइनस 3y ले लेना, जो कि आपके पास क्या होगा, आपका एचसीएफ। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो ये थर्ड वैल्यू देख लें, आपके पास क्या है एक्स क्यूब माइनस 1 एंड एक्स के प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू को आप लोग देख लें, तो एक आपके पास क्यूब की है, यानी हमारे पास ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से, आई थिंक सो 4 से मिलती जुलता है आपके पास। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप इधर लिख लें x3 माइनस 1 है, और यहाँ पे आप लोग किसको फैक्टर करेंगे, x2 प्लस x एंड प्लस 1 को। तो x3 माइनस 1 आप देखिए, आप लोगों ने क्या करना है, दोनों को क्यूब बना लेना। एक आपके पास ऑलरेडी है 1 को आप लोग क्यूब बना लें। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा अगर आप लोगों ने 4.2 की है। तो यहाँ पे आपके पास क्या था, ए क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड माइनस सॉरी प्लस बी का स्क्वायर। ये आपके पास है इसका फॉर्मूला। सो आप लोगों ने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ए प्लस बी लिख लेना। ए आपके पास क्या है एक्स, एंड उसके बाद आप लोगों के पास आएगा यहाँ पे, तो ये माइनस वाली वैल्यू है तो आपके पास यहाँ पे माइनस आएगा, और इधर आपके पास प्लस आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है -1। सेकंड पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे ए का स्केयर, ए आपके पास क्या है एक्स, तो आप लोगों ने इधर लिख देना है एक्स का स्केयर प्लस ए बी। ए और बी को मल्टीप्लाई कराना है, ए आपके पास क्या है एक्स और बी आपके पास क्या है 1, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। फिर आपके पास है बी का स्केयर यानी 1 का स्केयर, वो आपके पास 1 ही आता है, तो आप लोगों ने इसको एज इट इज लिख देना है। सो यही है आपके पास आपका यहाँ तक फैक्टराइजेशन हो सकती है। सेकंड की आप लोग देखें x2 प्लस एक्स प्लस 1, तो इसको भी आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास तीनों में कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग तीनों में कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते हैं, दैट्स वाई हम लोगों के पास इसके जो फैक्टर्स है वो नहीं हो सकेंगे, तो हम लोग इसको फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, इसकी यही तक होगी। सो हम लोगों ने क्या करना है, हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है x3 माइनस 1 इज इक्वल टू, हमारे पास किसके इक्वल आ रही है ये x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के। फिर सेकंड आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये आपके पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपके पास एज इट इज ही है। अब ये देखिए, आप लोगों ने एचसीएफ फाइंड करना है, तो आप लोगों के पास इसकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दोनों में सेम आ रहा है, तो आपका जो एचसीएफ होगा वो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होगा, ठीक है। ये आपके पास आपका एचसीएफ है। चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। सो फोर्थ पार्ट में आप लोग देख लें, तो आप लोगों के पास है ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। सो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का वही फॉर्मूला बन रहा है,
जो आप लोग 4.1 में करते थे फैक्टराइजेशन, तो आप लोगों ने वो फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लेनी है। सबसे पहले तो आप लोग ये देखें कि इन तीनों में आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। ये तीनों में कॉमन है, तो आप लोगों ने ए को कॉमन ले लिया। इधर आपके पास क्या रह गया, ए का स्क्वायर प्लस इधर आपके पास 2a रह गया और इधर आपके पास जस्ट 3 रह गया। ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है, जो आप सब लोगों को पता है इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं। हम लोगों ने क्या करना होता है, कांस्टेंट वैल्यू को फर्स्ट वेरिएबल के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है। तो जो आपके पास क्या हो जाता है 3, यहाँ पे 1 है तो आप लोग 3 रह जाएगा। ठीक है, इधर आपके पास रह गया 3, ए स्क्वायर आपके पास ऐसी चीज है। अब आप लोगों ने किसी दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास 3 आए और उन्हीं को माइनस करवाने से, इसके साथ माइनस है कांस्टेंट नंबर के साथ, इसका मतलब है आप लोगों ने दो नंबर्स को माइनस करवाना है कि आपके पास 2 आए। सो अगर आप लोग सबसे पहले तो आप लोग यहां से देख के वैल्यू लिखे, आप लोगों ने लिखा 3a माइनस ए, यानी आप लोगों ने 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास क्या आ गया 3, और 3a में से a को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 2a। इधर आपके पास क्या रह गया -3 एज इट इज। इसमें से आप लोगों ने क्या किया, a को कॉमन ले लिया, आपके पास रह गया a+3। इधर आपके पास है -1 कॉमन आ गया और इधर आपके पास रह गया a+3। सो यहाँ पे आपके पास है ये a आपके पास एज इट इज चलता आ रहा है, ये आपके पास है a+3 एंड ये वाला a-1। ठीक है, ये आपके पास कॉमन वाला ए था और ये आपके पास एक ये फैक्टर है और ये वाला फैक्टर है। ठीक है, ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई यहाँ तक, इससे आगे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। अपने सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसकी कर लेते हैं। इनमें भी हमारे पास एक कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। इधर आपके पास है 2a² प्लस आपके पास रह गया 5a रह गया और इधर आपके पास जस्ट 3 रह गया। तो इधर आप लोग देखें तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वाले 3 को कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट नंबर के कांस्टेंट के साथ। इधर हमारे पास कांस्टेंट है अवेलेबल है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 3 को 2 के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6। अब आपने दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास 6 बने और उन्हीं 2 को माइनस करवाने से आपके पास 5 बने। तो 6 1 6 होता है और 6 में से 1 निकाल दो तो आपके पास 5 होता है। सो ये आपके पास एज इट इज है। इधर आपके पास आ जाएगा 2a² प्लस 6a माइनस ए। माइनस हम लोगों ने क्यों लिखा, बिकॉज हम लोग वैल्यूज को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास दोनों के साइन चेंज होने चाहिए। पहले के साथ तो आपका ये वाला साइन लगता है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ गया -3, ये a आपके पास। उसके बाद ये देखें इनमें से आपके पास क्या आ गया 2a कॉमन आ गया, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया a प्लस इधर से आपके पास क्या रह गया 6, बिकॉज 2 के टेबल में 6 का बाद है 3 2 3। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है -1 और यहाँ पे आ गया a प्लस, जब आप लोग माइनस को माइनस के साथ करेंगे तो आपके पास प्लस बन जाता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे a+3 लिखा। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास a है, दूसरा हमारे पास a+3 आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2a-1 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास दोनों फैक्टर्स की फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, दोनों फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेने हैं। a3 प्लस 2a का स्क्वायर -3a हमारे पास फर्स्ट है, इसकी हमारे पास क्या फैक्टराइजेशन निकली है a+3 एंड a-1। और सेकंड हमारे पास क्या था 2a³ प्लस 5a² -3a इज इक्वल्स टू a+3 एंड 2a-1। अब इन दोनों में हमारे पास सेम क्या है, जो हमारा HCF होगा वो हमारे पास है a। ठीक है, ए दोनों में आ रहा है तो हम लोगों ने ए लिख लिया, दूसरा हमारे पास है a+3 तो ये हम लोगों ने इसको लिख लिया। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में कॉमन आ रही थी। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, सॉरी फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में आप लोग देखें तो आप लोगों को यहाँ पे थ्री वैल्यूज दी गई है। आप लोगों ने पहले यहाँ पे फर्स्ट लिख लेनी है जो कि आपके पास है t² प्लस 3t एंड -4। ठीक है, इसको आप लोग फैक्टराइज कर लें, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो हम लोगों ने इसको 4.1 की तरह फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज किस तरह करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने कांस्टेंट को इसके कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कराना है। इसका कांस्टेंट हमारे पास क्या है 1, हमारे पास 4 ही आ जाएगा। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 4 आए और उन्हीं दो नंबर्स को माइनस करना है। यहाँ पे आपके पास माइनस आ रहा है तो मतलब माइनस करना है, आप लोगों ने माइनस करना है कि आपके पास 3 आए। ठीक है, t² तो आपके पास एज इट इज आ गया, ये प्लस भी एज इट इज आ गया। आपके ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई कराने से आपके पास 4 आता है और उन्हीं को माइनस करवाने से आपके पास 3 आता है। अगर आप लोग देखें तो 4 × 1 आपके पास इक्वल होता है 4 के एंड 4 - 1 आपके पास इक्वल होता है 3 के।
सो दैट्स वाई हमारे पास ये दो नंबर्स हैं 4 एंड 1। इधर हम लोगों ने लिख दिया 40 एंड यहाँ पे माइनस हमारे पास क्यों आया, बिकॉज हम लोग माइनस करवा रहे हैं दोनों वैल्यूज को, तो साइन भी दोनों के चेंज होने चाहिए। 1t हो गया इधर, ठीक है। आप लोग 1 लिखो या ना लिखो, आपकी अपनी चॉइस है। इधर आपके पास आ गया 4। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेना है। दोनों में कॉमन आपके पास क्या आ गया, t। इधर आपके पास अकेला t रह गया, प्लस यहाँ पे आपके पास रह गया 4। इधर आप लोगों के पास आ गया -1 कॉमन आ गया, बिकॉज दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। इधर आपके पास आ गया t प्लस 4। आपके जो फैक्टर्स बन रहे हैं इनमें से एक है t प्लस 4 एंड दूसरा आपके पास है t माइनस 1। सेकंड में आप लोग अगर देख लें, सेकंड आपके पास है t² प्लस 5t प्लस 4। इसमें भी आप लोग देखिए, आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। आप लोगों ने दो ऐसे नंबर लेने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करवाने से 4 आता हो और उन्हीं को ऐड कराने से 5 आता हो, तो यही वाले सेम नंबर्स है। 4 1 जा 4 है और 4 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो इधर हम लोग लिखेंगे प्लस 40 एंड प्लस, अब दोनों को हम लोग प्लस करवा रहे हैं तो मतलब दोनों के साइन भी सेम होने चाहिए, प्लस t एंड प्लस 4 हो गया। कॉमन ले लिया, इन दोनों में से t कॉमन आ गया आपके पास, इसमें से आपके पास रह गया t प्लस यहाँ पे आपके पास रह गया 4। उसके बाद आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कि हमारे पास 1 कॉमन होगा और रिमेनिंग आपके पास रह गया t प्लस 4। सो यहाँ पे आपके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो एक है t प्लस 4, दूसरा आपके पास है t प्लस 1। अब आप लोग देखें आगे, ये वाला जो आपके पास है आप लोग ये देखिए, ये आपके पास है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे सो यहाँ पे आप लोग देखें तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास है -3t, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोगों के पास +3t लिखा हुआ है आपकी बुक में तो आप लोग उसको चेंज कर लें। जब यहाँ पे माइनस आएगा तो ऑब्वियसली इस तरफ प्लस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यानी ये देखिए, अगर यहाँ पे -3t है तो इसके साथ माइनस है। अगर आप लोग दोनों को माइनस करना चाह रहे हैं तो आपके पास दोनों के साइन भी चेंज होने चाहिए। इसका माइनस हो गया तो इसका प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे +1 आ गया कॉमन, दोनों में से जब कुछ कॉमन नहीं होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। यहाँ पे आपके पास आ गया t प्लस 4 और ये भी आपके पास t प्लस 1 और t प्लस 4 हो गया, ठीक है। सेकेंड भी आपके पास हो गया। थर्ड वाला है आपके पास t² माइनस 1। यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोग 1 को भी स्केयर बना रहे तो आपके पास आएगा t² माइनस 1 का स्केयर। अब यहाँ पे आपके पास आपका एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को लिख देती हूँ, क्योंकि आपके पास है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे बन रहा है, तो आप लोगों ने उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लेना है। तो आपके पास आ गया t माइनस 1 एंड दूसरा है t प्लस 1, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबको बारी बारी जो है वो नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आएगा t² माइनस 3t माइनस 4, क्योंकि हमारे पास उसके फैक्टर आए हैं t प्लस 4 एंड t प्लस 1, ठीक है। ये दोनों फैक्टर आप लोगों ने इधर लिख देने हैं, t प्लस 4 और सेकेंड आपके पास है t प्लस 1। दूसरा आपके पास है t² प्लस 5t प्लस 4 जो कि आपके पास है t प्लस 4 के एंड t प्लस 1 के इक्वल, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपके पास है t² माइनस 1, वो आपके पास इक्वल है t माइनस 1 के, और सेकंड आपके पास इक्वल है t प्लस 1 के। तो इनका HCF फाइंड करना भी आपके पास बहुत ही ज्यादा आसान है। आप सब लोगों को पता है इन तीनों में सेम हमारे पास क्या आ रहा है, t प्लस 1 तीनों में सेम आ रहा है, दैट्स वाई हमारे पास t प्लस 1 हमारा HCF होगा। चलते हैं अपने 6th पार्ट की तरफ। सो 6th पार्ट में आप लोग देख लें, यहाँ पे भी आपको 3 दिए गए हैं फैक्टर्स, तो आप लोगों ने क्या करना है, इनकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी। सबसे पहले आपके पास है x² प्लस 15x एंड प्लस 56, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वाले नंबर को यानी कांस्टेंट वैल्यू को फर्स्ट वेरिएबल के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। वो हमारे पास 1 है तो हमारे पास जस्ट 56 रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 56 बनता हो और उन्हीं 2 को ऐड करवाने से हमारे पास जो है वो 15 बनता हो, ठीक है। सो अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले टेबल्स में हमारे पास 56 किसके टेबल में आता है, ठीक है, 7 के टेबल में हमारे पास आता है। 7 8 जा 56 होता है, ठीक है। सो अगर हम लोग 7 और 8 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 15 भी बन जाता है। सो यही दो वैल्यूज हैं जिनकी हमें नीड है। तो चले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x² इज इक्वल प्लस
आपके पास आएगा 8, वेरिएबल जो साथ होता है वही लगता है, प्लस 7x प्लस 56 भी आपके पास एज इट इज, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यूज एज इट इज होती है। सो इसमें से कॉमन हमारे पास क्या आ गया, x हम लोगों ने इसमें से कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हमारे पास इसका एक x रह गया, प्लस इसमें से हमारे पास 8 रह गया। सो इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, 7, इधर हमारे पास रह गया x, एंड 7 के टेबल में 56 कब आता है, 7 8 दा 56, तो आप लोगों ने इधर लिख देना है 8। सो हमारे पास जो दो फैक्टर बने हैं वो है 8 प्लस x प्लस 8 एंड x प्लस 7। सो अब हम लोग अपना सेकंड वाला फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। ठीक है, ये हमारे पास है हमारा सेकंड वाला। इसको भी हम लोगों ने कांस्टेंट टर्म को उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये हमारे पास 1 है, हमारे पास 24 ही रहेगा। अब इसके साथ कांस्टेंट वर्ड से हमारे पास माइनस आ रहा है, यानी हम लोगों ने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 24 आए, और दो नंबर्स को माइनस करना है कि हमारे पास 5 आता हो। ठीक है, 5 हमारे पास 24 हमारे पास किसके टेबल में आता है, हमारे पास 3 के टेबल में आ जाता है। ठीक है, 3 8 हमारे पास क्या होता है, 24 होता है। सो अब हम लोग 3 में से यानी 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। सो हमारे पास 8 3 24, हमारे पास बेसिकली ये टू वर्ड्स हैं 8 और 3 जो हमें चाहिए हैं। ठीक है, इधर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x पहले आ जाएगा, हम लोगों ने माइनस करवाना है तो दोनों के साइन चेंज होने चाहिए, इसलिए इसके साथ आपके पास माइनस लगेगा। ये साइन चेंज नहीं होता है बिकॉज जो ऊपर वाला होता है इसके साथ वही वाला साइन लग रहा होता है। सो इधर आपके पास ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। इधर आपके पास आ जाएगा -24। उसके बाद इधर आप लोग देखिए तो आपके पास यहाँ से x कॉमन आ जाता है, इधर आपके पास आ जाता है x प्लस 8, और उसके अलावा आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास कॉमन आ जाता है -3, और यहाँ पे आपके पास आएगा x माइनस माइनस आपके पास इधर प्लस आ जाएगा, और 3 के टेबल में 24 कब आता है, 3 8 24, तो आप इधर लिख दोगे 8। सो जो ट्रू फैक्टर्स आपके बन रहे हैं वो है x प्लस 8 एंड सेकेंड आपके पास है x माइनस 3। सो अब आपके पास थर्ड वाला रह गया है, थर्ड आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इन दोनों के आप लोगों के पास कॉमन ले लें आप लोग, x कॉमन आ जाता है, रिमेनिंग यहाँ पे आपके पास रह गया x प्लस यहाँ पे आपके पास रह गया 8। तो ये इससे ज्यादा हमारे पास फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो इसका यहीं तक आंसर है आपके पास। चलें जी, अब हम लोग इन तीनों की वैल्यूज को लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है x2 प्लस 15x प्लस 56, जो कि हमारे पास इक्वल है x प्लस 8 के एंड x प्लस 7 के। सेकेंड हमारे पास है x2 प्लस 5x माइनस 24, ये हमारे पास इक्वल है x प्लस 8 के एंड x माइनस 3 के। थर्ड हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 8x, जो कि हमारे पास इक्वल है x, एंड हमारे पास ब्रैकेट में आ जाता है x प्लस 8। अब हमारे पास हमारा HCF क्या है, हमारा HCF इसमें तीनों में सेम हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस 8। सो हमारे पास बेसिकली हमारा HCF यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 8। x प्लस 8, इसके साथ ही हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो भी खत्म हो गया, और हमारा जो आज का लेक्चर है वो भी खत्म हो गया। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।